हम मुसलमानों से दो हाथ जोड़ करके गुहार लगाएंगे कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी भी कीमत पर पार्टी मैं बाद में करूँगा, लेकिन पहले मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान की ये दाव, ये इज्जत दाव पे लगी है। इन लोगों ने जुब्बा पहन करके ये हमारे ये चोला बदल बदल करके हम लोगों को धोखा दिया है। ऐ मुसलमानों, आप भी उसी तरह से नीतीश कुमार को और पासवान, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और चंद्रा बाबू नायडू को आप उसी तरह से अगर आप मुसलमान होते हैं, अगर आप मुसलमान होंगे तो किसी भी कीमत पर आप एक भी वोट जेडीयू के कोई भी प्रत्याशी को नहीं देंगे। क्या फिर चंद्रा बाबू नायडू को या फिर जीतन राम मांझी को या फिर समझ लिए कि इनकी पार्टी को मुसलमानों एक हो जाओ, चाहे वो आप कोई भी फिरका का हो, चाहे वो सिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो बेरवली हो, चाहे वो देवबंदी हो। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे समझ लिए कि जज्बात से ये भारतीय जनता पार्टी खेला गया है। ऐ मुसलमानों, एक हो जाओ। वक्फ संशोधन बिल 2024 कल लोकसभा में पास हो गया और फिलहाल इसको लेकर राज्यसभा में बहस जारी है। लेकिन सबसे अहम बात कि इस बार क्या खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या फिर चिराग पासवान के चेहरे से सेकुलरिज्म का मुखौटा उखड़ गया है? क्या ये एक्सपोज हो चुके हैं? क्या ये खुद को जो सेकुलर कहते हैं, हमेशा ये लोग दावते इफ्तार दिया करते हैं, क्या ये लोग खुद को मुसलमानों का मसीहा कहते थे? लेकिन इनसे जो मुसलमानों को आशाएं थी, हालांकि इनसे पहले कई मुस्लिम तंजीमों ने इनके साथ मुलाकात की और इन लोगों ने आश्वासन भी दिया था कि हम लोग जरूर इस पर विचार विमर्श करेंगे और जब भी ये बिल पार्लियामेंट में पेश होगा हम इसको पास होने नहीं देंगे। लेकिन कल जो पूरे देश ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह से एनडीए के नाम पर, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, उनकी पार्टी के तमाम मेंबरों ने बीजेपी के साथ हाँ में हाँ मिलाया। ना सिर्फ हाँ में हाँ मिलाया बल्कि इस मुस्लिम विरोधी कानून के खिलाफ उन्होंने वोटिंग भी दिया। इस पर ज्यादा बहस करने के लिए, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है एहतेशामुल हक सिद्दीकी, जो कि पश्चिम बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेता है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बहुत ही दुख की बात है कि कल रात के अंधेरे में पार्लियामेंट में जिस हिसाब से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, ये मुसलमानों के दिलों पे, 50 करोड़ मुसलमानों के दिलों में छुरी चला है और मुसलमानों के साथ में ये बहुत बड़ा समझ लिए नाइंसाफ़ी हुआ। मैं बांगे दहल, हालात बंगाल और न्यूज़ टैग के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ़रेब, जो मुसलमानों का चोला पहनकर, जो मुसलमानों का समझ लिए अवतार में आकर बड़े-बड़े जो मुसलमान के नेता कहलाते थे, जिसमें सबसे नंबर 1 अव्वल नंबर में आएंगे तो नीतीश कुमार आएंगे, जो टोपी या गमछा पहन करके अभी रोजा अवतार के दरमियान आपने देखा होगा कि वो मुसलमानों का साथ देने का वादा कर रहे हैं और साथ-साथ उनके साथ चंद्रा बाबू नायडू, वो इतनी बड़ी जुब्बा पहने हुए और सर में टोपी पहन करके कि हम मुसलमानों का साथ देंगे, हम किसी भी कीमत पर मैं इस बिल को पास होने नहीं देंगे। तो इन लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ, जिसमें सबसे आप कहेंगे तो जिस तरह से और भी नेताओं, जीतन राम मांझी जो हम के हैं, वो भी हम लोगों के साथ में इसी तरह से गद्दारी की है। और भी समझ लिए कि हमारे नेताओं में चिराग पासवान का भी नाम, वो नौजवान है, वो बड़े-बड़े बात कहते हैं कि हमारी पार्टी मुसलमानों के साथ है, वो भी मुसलमानों के साथ धोखा किया है। धोखा देने वाले में समझ लिए जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिनको समझ लिए मुसलमानों ने हमेशा साथ दिया है, उनके साथ भी समझ लिए वो लोगों भी ने भी, चौधरी भी ने हम लोगों के साथ धोखा दिया है। धोखा देने वालों में एकनाथ शिंदे, जो वहाँ बहुत सारे मुसलमान उनको वहाँ वोट दिए और उनके एमपी हुए थे। धोखा देने वाले में अजीत पवार, जो समझ लिए कि बड़े-बड़े मुसलमानों को टोपी पहन करके और लोगों को इस तरह से टोपी पहनाया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये मुल्क, ये देश
ये जिस टाइम में हुआ था, जिस टाइम में आज़ाद हुआ था, तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग का संविधान लिखा गया था। लेकिन कल के रात, एक काली रात, जो समझ लिए मुसलमानों के समझ लिए एकदम अगेंस्ट में ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, ये बहुत ही समझ लिए कि ये एक नकारात्मक फैसला है। इस फैसले को हम किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं हालात बंगाल न्यूज़ टैक चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हम लोग कल से इंशाअल्लाह, कल जुमा है, हम देश के तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं, तमाम लोगों को हम कहना चाहते हैं कि जुमा से, कल से हम लोगों का प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह ताला रहमान चालू होगा। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता, हम लोग तब तक हर एक मुसलमान समझ लिए इस बिल का हम लोग विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे हर हाल में। इसलिए कि हमारी ये देखिए, ये आबाब व अजदाद, ये मैं क्यों लड़ रहा हूँ, मैं क्यों ये सरकार हमारे जो आबाब व अजदाद जो हमारे लिए, जो हमारे गरीब मिस्किन के लिए जो समझ लिए ये हमें जायदाद को हम लोग को मतलब दिए हैं ताकि हमारे फलाह बहबूद हो। लेकिन हमारी सरकार जो अंधी सरकार है, जो बीजेपी सरकार, जो समझ लिए कि हमारे जमीनों पर कब्जा कर कल जो है एक बिल पास कर दिया है। तो मैं हालात बंगाल और न्यूज़ टैक के चैनल के माध्यम से कहता हूं कि नीतीश कुमार के पार्टी करने वाले मुसलमान भाई, नीतीश कुमार के जो पार्टी जेडीयू करते हैं मुसलमान भाई, मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले ईमान है, सबसे पहले हम मुसलमान है। मैं पार्टी छोड़ दो, आप लोग रिजाइन दो। आप जो चंद्रबाबू का नायडू का जो पार्टी करने वाले मुसलमान भाई है, मैं उनसे तेलुगु देशम पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं, इल्तिजा करता हूं, आप वैसी पार्टी करना छोड़ दो। इसलिए मुसलमान के जज्बात, मुसलमान के हर चीज़ को दाव पे लगा करके इन लोग काम कर रहा है। तो हम वैसे लोगों से, चिराग पासवान के पार्टी से जो मुसलमान करते हैं पार्टी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके पार्टी को आप छोड़ दीजिए। हम जो है अजीत पवार जो महाराष्ट्र से आते हैं, मैं उनके एनसीपी, मैं पार्टी नेताओं से, मुसलमान, खासकर मुसलमान नेताओं से कहना चाहते हैं कि वैसे पार्टी को छोड़ दो। इसलिए कि जो भी ये मुसलमानों को धोखा दिया है, और जो किरेन रिजिजू जो एक मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि इसमें मुसलमानों का फलाह बहबूद होगा, और ये बिल आने से, ये कानून पास हो जाने से जितने भी जो गरीब तबके के मुसलमान है उसका भला होगा। भारतीय जनता पार्टी को इतनी अगर सोच है तो क्यों नहीं वो 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे देश में दिए मुसलमानों का, क्यों नहीं वो 10 मंत्री कैबिनेट के बनाए, वो मुसलमानों का इतना हमदर्दी था। किरण रिजिजू से मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं इतना बड़ा देश, भारत देश में आपको कम से कम 500 विधायक एमएलए होना चाहिए, आपको इतना हमदर्दी था, क्यों नहीं बड़े बड़े ओहदों पर आप मुसलमानों को फाइज किया। बड़ी बड़ी बात करते हैं किरण रिजिजू जी कि हमें मुसलमानों से हमदर्दी है और मुसलमान के गरीब तबके के लोग फलाह होंगे किसी भी कीमत पर। ये दुश्मन पार्टी है मुसलमानों को एक तरफा। और देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये मुसलमान है, कल समझ लिए कि सिख कम्युनिटी पर टारगेट करेगा, उसके बाद में जैन को करेगा, उसके बाद में समझ लिए कि ईसाइयों को करेगा, जो जिनके पास काफ़ी तादाद में ज़मीनें हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जो एक ऐसी सरकार जो समझ लिया हमारे जज्बात के साथ खेला गया है। मैं तमाम, खासकर अभी 2025 में यहाँ विधानसभा होने जा रहा है, हम मुसलमानों से दो हाथ जोड़ करके गुहार लगाएंगे कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी भी कीमत पर पार्टी मैं बाद में करूँगा, लेकिन पहले मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान की ये दाव, ये इज्जत दाव पे लगी है। इन लोगों ने झुब्बा पहन करके, ये हमारे ये चोला बदल बदल करके हम लोगों को धोखा दिया है। ऐ मुसलमानों, आप भी उसी तरह से नीतीश कुमार को और समझ लिए पासवान, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और चंद्रबाबू नायडू को, आप उसी तरह से हम, अगर आप मुसलमान होते हैं, अगर आप मुसलमान होंगे तो किसी भी कीमत पर आप एक भी वोट जेडीयू के कोई भी प्रत्याशी को नहीं देंगे। क्या फिर चंद्रबाबू नायडू को, या फिर समझ लिए कि जीतन राम मांझी को, या फिर समझ लिए कि इनकी पार्टी को वोट ना दे। मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, एक हो जाओ, चाहे वो आप कोई भी फिरका का हो, चाहे वो सिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो बेरवली हो, चाहे वो देवबंदी हो। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे समझ लिए कि जज्बात से ये भारतीय जनता पार्टी खेला गया है। ऐ मुसलमानों, एक हो जाओ और एक हो करके, इसलिए तबका में मत बटो, अभी वो वक्त आ गया है। मुसलमान एक हो करके कम से कम जो हमारी, मैं बहुत स्वागत करता हूं इनका, जो जिन्होंने हमारे पक्ष में वोट दिया है, मैं उनका बहुत
कांग्रेस जैसी पार्टी, हमारे तृणमूल जैसी पार्टी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से समझ लिए वो रास्ते में उतर करके उन्होंने स्टेप लिया है, समाजवादी पार्टी और तमाम जितने भी पार्टियां जो हमारे पक्ष में वोट दिए विपक्षी, तमाम लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं। अच्छा, क्या लगता है इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई मुस्लिम संगठन जा रही है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और उससे मुसलमानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये ये एक बहुत बड़ा समझ लीजिए आप सवाल किए हैं और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि कोशिश करने से सुप्रीम कोर्ट ये सबसे बड़ा अदलिया है भारत का, और हम तमाम मुस्लिम पर्सनल्ला और हमारे तमाम जितने भी समझ लिए उलमाए कराम है, जितने भी समझ लिए लोग इस पे अगर वहाँ जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से कुछ बेनिफिट, इसलिए कि ये किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर करके सुप्रीम कोर्ट में हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा इस पर नज़रसानी करेंगे और गौर करेंगे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के जो भी मतलब उच्च स्तरीय जो है उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप जरूर इस पर नजरसानी कीजिए। ये एक तरफा समझ लिए कि एक कम्युनिटी मुसलमानों को टारगेट कर करके मुसलमानों के ज़मीनों को, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ इस धरोहर को बेच दे रही है। अब मुसलमानों की जो समझ लिए 10,000 कितना ये हेक्टेयर ज़मीन है जो हमारे ये अपने बस में करना चाहती है और उसको भी बेचना चाहती है, तो मैं किसी भी कीमत पर अय मुसलमानों एक हो जाओ, मेहरबानी कर करके, इसलिए कि जो घड़ी आई है अभी अपनी हम लोगों को दिखलाना है कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा है। इसलिए कि एक निशान देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, आप गवाही देगा कि मुसलमान इस देश के लिए सब कुछ किया है। फिर वो घड़ी आ गई है कि मुसलमानों को 1857 से लेकर के 1947 तक के जो तवारीखें ने मुसलमानों को कुर्बानी दी है, अय मुसलमानों एक हो जाओ, और फिर से कुर्बानी देने का वो घड़ी आ गया है। इसलिए हम लोगों को वो घड़ी आ करके सामने लोगों को दिखलाना होगा, और हम लोग अपने ये अमेंडमेंट बिल, ये जो बिल है, ये बिल जब तक वापस नहीं लेते हैं, हम लोग किसी भी कीमत पर इस बिल को हम लोग मान्यता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब तक शरीर में एक बूंद भी अगर मेरा खून रहेगा, मैं वादा करता हूं हालात बंगाल न्यूज़ टैग चैनल के माध्यम से कि तमाम हमारे हिंदुस्तान के जितने भी खुसूसी तौर पर मुसलमान भाई देख रहे हैं, मैं वादा करता हूं जो भी ज़रूरत पड़ेगी मोहम्मद एहतसामुल हक सबसे पहले ज़रूर इस कौम मिल्लत समाज के लिए खड़े रहेगी। इसलिए कि पहले जो है हम मुसलमान हैं, पार्टी बाद में है। मैं पार्टी को तरजीह नहीं दूंगा, मैं मुसलमान को तरजीह दूंगा। इसलिए मैं कलमा गो हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इसलिए हम लोग एक हो करके इस मुहिम को हम लोग लड़ें, और इसलिए नहीं तो हम लोगों को आने वाले दिन में और भी परेशानी होंगी। और 2025 जो सामने इलेक्शन है, ऐ बिहार के वोटर, हमारे जितनी मुसलमान भाई बहन, माँ, पर्दानसी माँ बहनें, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर आपके अंदर अगर ईमान होगा, आपके अंदर मुसलमान का जज्बा होगा, आप अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह व मुसल्ला पढ़ने वाले होंगे, अल्लाह आपके अगर दिल में अगर जरा भर भी जगह दिया होगा, तो किसी की भी कीमत पर आप ऐसे पार्टी को जो हमारे बिल, हमारे आबा व अजदाद के संपत्ति को जो समझ लिए हड़प करने की कोशिश कर लिए हैं, उनको आप मेहरबानी करके वोट ना दें, और दिखला दे कि मुसलमान अगर चाहे एक प्लेटफॉर्म में आकर के किसी भी पार्टी को रास्ते में दिखला सकता है और उसको दरवाजा के बाहर कर सकता है। ऐ लोगों, एक होने का समय आ गया है। और खासकर नीतीश कुमार जो पलटू राम है, जो पलट करके इधर से उधर पलटते हैं, उधर से इधर पलटते हैं, अब हम लोग भी पलट करके दिखला दे। और नीतीश कुमार को अगर कोई मुसलमान, मैं तो कोई फतवा जारी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अपने तौर पर एक मुसलमान होने के नाते इसलिए मैं इतना तो जरूर बोल सकता हूं कि अगर जो भी मुसलमान अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जितने भी जो अजीत पवार, जितने भी पार्टी के लोगों को अगर वोट देता है, तो मुसलमान समझ लिए अपने आप में खंजर भोंकता है और ये अपने आप से ज्यादती करता है। ऐ मुसलमानों, आप बहराए मेहरबानी करके मैं दोबारा आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर समझ लिए कि ये पलटू राम को सबसे पहले पलट दिए, और वहाँ एक समझ लिए सेकुलर पार्टी को एक होकर करके, जिसको भी चाहिए आप एक होकर करके किसी एक पार्टी का हिमायत करें। जो भी दरकार कौम मिल्लत समाज के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, मैं मोहम्मद एहतसामुल हक, मैं कौम मिल्लत समाज के लिए एक पैर पर खड़ा रहूंगा। मैं हालात बंगाल और न्यूज़ टैग के मैं माध्यम से
मैं तमाम देश के तमाम अक़लियत के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बहनों, ऐ मेरी माने जितने भी बुजुर्गान दीन है, उलमाए कराम और तमाम लोग एक हों और ये मुहिम को आप लड़ाई, ज़बरदस्त लड़ाई करें। इसलिए कि ये अभी समझ लिए कि ये वो वक्त आ गया है कि एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के अपने आप को हम लोग अपनी जो हमारी जो जज्बात से खेला जा रहा है, उसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर करके और लड़ाई ला करके लड़ कर करके समझ लिए पूरे रास्ते में हिंदुस्तान के गोसा गोसा में, कोना कोना में हम लोग प्रोटेस्ट करें और एहतजाज करें।